विधानसभा चुनाव 2022 की तरह 27 में आप चेहरा होंगे, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, चेहरा मैं हूंगा या नहीं हूंगा ये पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। मैं पूरी तरीके से वैसे तैयार हूँ, हर तरीके से तैयार हूँ। जहां तक मुद्दों का सवाल है, यहाँ अब सेमी अर्बन एरिया हो गया है, लेकिन चूंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, सबसे पहले किसानों की बेहतरी के लिए जो पिछले लगभग मोटा मोटी मान के चलें कि 15-16 सालों में किसानों का दोहन यहाँ के प्राधिकरणों ने किया है। सबसे पहले तो इन प्राधिकरणों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी। किसानों को राहत तभी मिलेगी, किसानों के 10% के विषय हों, उनके आबादी व्यवस्थापन के विषय हों, उनके प्रतिकर के विषय हों, उनके तमाम और जो ऐसे विषय हैं जिनको प्राधिकरणों को संबोधित करना चाहिए और सहानुभूति पूर्वक किसानों की मांगों पर विचार करके उनको मान करके उनको लागू करना चाहिए, ताकि यहाँ का किसान भी यहाँ के विकास में शामिल हो सके। तो वो प्राथमिकता रहने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी बात, यहाँ इंडस्ट्री है लेकिन यहाँ स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं है, उसके बारे में हमें बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। यहाँ के स्थानीय लोगों ने जमीन दी, उनकी जमीनों पे उद्योग लगे, लेकिन यहीं के उन्हीं गांव के जो नौजवान हैं, जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो स्किल्ड लेबर है या अनस्किल्ड जो लेबर है, जो वर्कर हैं, उनको यहाँ काम नहीं मिलता है। तो उसके बारे में हमें एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी और यहाँ के जो उद्योगपति हैं उनको समझाना पड़ेगा कि भाई यहाँ के विकास में इन लोगों का बहुत योगदान है और इनको साथ लेके चलने में कोई बुराई नहीं है। यहाँ के स्कूलों में स्थानीय किसानों के बच्चों को दाखिले नहीं मिलते हैं, बहुत ऊंची फीस ये चार्ज कर रहे हैं और तमाम तरह के और जो अन्य मदों में ये चार्ज लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसके ऊपर कोई भी जनप्रतिनिधि गंभीर नहीं है। अब आते हैं शहर की तरफ। यहाँ बिल्डरों ने ये औने पौने दाम पर जो है बिल्डिंगें ली, किश्तों में पैसा कुछ ने दिया, कुछ यहाँ से दिवालिया होकर के चले गए। मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, रोज कहीं प्लास्टर गिर जाता है, किसी की गाड़ी टूट जाती है, किसी के सर में चोट लग जाती है, कुछ ना कुछ रोज समस्या है। कहीं जनरेटर रजिस्ट्रियां नहीं हुई हैं, पोजीशन मिल गया है तो उनको मालिकाना हक ही नहीं है। बहुत सारे लोग लगातार किस्तें दे रहे हैं, लेकिन अब बिल्डर क्या कर रहा है कि उनके साथ दो मुहा व्यवहार कर रहा है। जिसने फ्लैट 25 लाख में खरीदा था, बिल्डर कह रहा है कि अब 40 लाख दो, आज पोजीशन मिलेगा तो आज का पैसा दो। और बहुत सारी समस्याएं हैं। मेट्रो की बात यहाँ की थी, यहाँ सघन आबादी है, लाखों लाख लोग यहाँ रह रहे हैं। लोकल ट्रांसपोर्ट का हमने मुद्दा उठाया था, तो कुछ इलेक्ट्रिक बसें इन्होंने चलाई लेकिन वो दिख नहीं रही हैं, है ना। तो ये सारे विषय हैं जिनसे यहाँ जो शहर में रहने वाले हमारे सम्मानित शहरी लोग हैं उनको निजात मिलेगी।